के देखो। अरे सुनिए, 7 निश्चय के तहत रंजीत कुमार के द्वारा 7 निश्चय के तहत रंजीत कुमार के द्वारा कार्य विधि में जब लोग कार्य कर रहे थे, 4 साल इन लोगों ने कार्य किया, तो 72-19 लेटर के द्वारा 1,14,000 वार्ड सचिव जिनसे मेहनत उसकी बर्खास्तगी कर दी, हटा दिया गया बिना किसी नोटिस के कारण के। सिर्फ दोबारा घर भरने के लिए पदाधिकारी की मंशा हमेशा नए तरीके से, जैसे टीचर, आप आज इतने लाठी के बाद टीचर को टीचर भले भूल जाएंगे, आप इतने लाठी के बाद राज करने की बात करते हैं। आप हमारे ही भाई के बीच, हमारे ही घर में हमारी उम्मीद सपना को आप खत्म कर हमारे बच्चों के जीने के जिंदगी आज भीख पड़ गए हैं, लाले पड़ गए हैं जीने के लिए मेरे बच्चे। हम और हमारे घर में हमारी माँ, हमारी बेटी, आज एक ही सवाल उसके मन में है कि अब मेरा क्या होगा, हमारी जिंदगी कहाँ जाएगी, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या पहनेंगे, हमें क्या मजदूरी करनी होगी, पढ़ाई के बाद, इतने मेहनत के बाद क्या मुझे धान काटने खेत में रोपनी करना होगा। ये सवाल आज पूरे बिहार के वार्ड सचिव, अध्यक्ष और पूरे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज 1,14,000 वार्ड सचिव यहाँ पहुंचे हैं। ये आवाज सरकार को सुननी चाहिए और उस 17-19 को निरस्त कर, 72-19 को निरस्त कर पुनः 1,14,000 जो पूर्व में आपने काम लिया और गलत तरीका से अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर आपने उसका समायोजन नहीं किया और फिर दूसरी बहाली की प्रक्रिया शुरू कर उसको ले लिया। हम आज इस सभा से मांग करते हैं अपनी सरकार से, आप दयावान हैं, आप कृपा करिए। हम आज आपसे इस बिहार के उन हर वार्ड सचिव महोदय की भावनाओं को आपसे व्यक्त करते हैं कि जो अनुभव, जो मेहनत इन्होंने किया, उसमें 17-29 को निरस्त करते हुए, 72-29 को निरस्त करते हुए आप पुनः बहाली की प्रक्रिया आप करिए, आप उन्हें नहीं हटाइए, लेकिन हमारे मेहनत को और अनुभव को आप दरकिनार मत करिए। एक तरफ नौकरी की बात और दूसरे तरफ नौकरी खत्म कर सड़क पर लाने की बात, ये दोनों नहीं चलेगा। हमारी नीयत सही रहनी चाहिए। करों के बाद, करियों के बाद सुरसुर और गुरमुर भी ये नहीं चलेगा। यदि सरकार हमारे इन सचिव की बात नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे और अपने लिए मरता क्या नहीं करता, फिर हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से हम अपने घर की तरह लड़ेंगे। हमारा अधिकार की लड़ाई है, हम सरकार के विरोध में नहीं, हम अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार हमारी सुने, यदि नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग कोर्ट का भी दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा और सड़क पर मरने और लाठी खाने की लड़ाई करेंगे। 303 अनिश्चितकालीन यहाँ पर हम लोग बैठे हैं 9 महीने से लगातार, और ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर जाएगी। और मैं वादा करता हूँ, जिस परिस्थितियों में हमारी जरूरत इस भाई को होगा, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे लाठी खाने के मामले में हो, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगी, हम और हमारे साथी इनके साथ खड़े रहेंगे। हमें न्याय चाहिए, हर परिस्थिति में लड़ेंगे, मरेंगे और अपना अधिकार लेंगे। सबसे पहले तो आपके जो चैनल को धन्यवाद है कि हमारी बातों को आप सरकार के हर अंग तक पहुंचाने का कार्य जो करते हैं आप लोग। जो आज का कार्यक्रम हम लोग का जो क्यों हुआ, ये आपका क्वेश्चन है कि आपका कार्यक्रम के बारे में आप बताइए। तो इस कार्यक्रम के बारे में आपको, आपके चैनल को हम लोग ने पूर्व में भी सूचना हम लोग ने दिया था कि हम लोग का एक जो है आंदोलन हम लोग का जो 25 को होने वाली है। हम लोग की
जनसंख्या यही नहीं है मन, जनसंख्या हम लोग की यही नहीं है। वो तो कुछ जो है मौसम का मार हो गया, जो कि हर जगह जो है मतलब कि जो इस साइक्लोन के वजह से हम लोग के जो है बहुत से जिले में अभी भी बारिश हो रही है, इफेक्टेड हो रही है। नहीं तो यहाँ गर्दनीबाग घटनास्थल में अभी पैर रखने की जगह नहीं मिलती वहाँ से, लेकिन बात ये जनसंख्या हम लोग की नहीं है। फिर भी हमारे बंधु आए हैं, क्यों आए हैं? ये आए हैं कि अपनी जो उनके साथ जो अन्याय हुआ है, इस सरकार के द्वारा जो अन्याय किया गया है, 5 साल लगभग जो काम करवा के बिना किसी मानदेय का मेहनत करवा के और उनको बिना किसी सूचना के नोटिस का उनको जो निकाल दिया गया, एक पत्र के माध्यम से निकाल दिया गया। तो हम लोग का जो है ये एहसास दिलाने आया है सरकार को है कि हम लोग के साथ जो आप लोग का जो अन्याय किया गया है, हम लोग का पद का सृजन आप ही के द्वारा किया गया है महोदय, और आप ही के द्वारा जो हम लोग को निकाल दिया गया। ये अन्याय 1,14,000 के छात्र क्यों? हमारे संघ में जो 90% के युवा हम लोग के संघ में, और ये जिस समय वो लोग काम में आए थे युवा थे, बाहर से जो काम तुम कर रहे थे प्राइवेट में, आज की कैबिनेट में हम लोग को पूर्ण आशा हम लोग की कि हम लोग की जो मांग को आज पूरा करेंगे। जो है माननीय जो है नीतीश कुमार जी हम लोग का नहीं ये नहीं का भी नहीं करेंगे। आज बैठक है आज, और हम लोग को आशा ही नहीं, हम लोग को 100% उम्मीद है कि आज की बैठक में हम लोग के मांग के ऊपर जो सकारात्मक रुख जो है एकदम निश्चित रूप से आज वो उठाएंगे, वो निश्चित रूप से। आज का कार्यक्रम है, पहले आपके चैनल भाई मीडिया जो कि देश का चौथा स्तंभ है और हमारे न्यूज़ देश प्रदेश में चलाने का काम करते हैं। मैं आपको हार्दिक और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज 9 महीना यानी 320 दिन से अथक प्रयास करने के कारण आज हमारे जो इस गर्दनी बाग में दिखाई दे रहे वार्ड सचिव का संख्या, हमने अथक प्रयास किए। 9 महीना अपना घर को त्याग के एक तपस्वी का जीवन बिताने का काम किए, और रोटी चावल भात दाल नहीं खा के एक चना का भुंजा, मकई का भुंजा खा के मैंने इस गर्दनी बाग धरनास्थल में अपना अहम भूमिका निभाई। मैं बिहार के मुखिया जो कि आज आपका कैबिनेट का बैठक है 3 बजे से, मैं आपको आरजू विनती आग्रह करता हूं कि जिस तरह 1,14,691 वार्ड सचिव को आपने घर से बेघर करने का काम किए। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप जन्मदाता हैं तो आप भाग्य विधाता बनिए, और 1,14,691 वार्ड सचिव को पुनः 72-19 किलो लेटर को निरस्त करते हुए और कार्यकुशल और अनुभवी पुनः वार्ड सचिव को रखा जाए, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस है, हम लोग अनुभवी हैं, हम लोग कार्यरत हैं। मैं आज इस शांतिपूर्ण आंदोलन को दिखाया जाए कि किस तरह से हम लोग का शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है। कहीं भी हम लोग उग्र आंदोलन करने का अतिव नहीं है, क्योंकि हम लोग अनुशासन के साथ शांतिपूर्ण महाशंखनाद आंदोलन किए थे, और आंखों देखा हाल अपने देख रहे हैं। और बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपका 3:30 बजे से कैबिनेट का बैठक है, जिस तरह आपने एक 72 से लेटर को निरस्त किए हैं और हम लोग को रोड पे बैठाने का काम किए हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं कि स्वतः 1,14,691 का आप जन्मदाता है तो आप भाग्य विधाता बनने का काम करें। मैं चंद माने के साथ मैं रवि रोशन जिला अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से क्या है? देखिए, सरकार से हम लोगों को यही कहना है कि जिस तरीके से टोला सेवक तालीमी मरकज विकास मित्र को आज वेतनमान मिला है, ठीक उसी तरीके से हम लोग भी संविदा कर्मी में आते हैं, सरकार का काम किए हैं, हमको भी हक अधिकार चाहिए। हमारा भी वेतन 30,000 के नीचे नहीं होना चाहिए, जो हमारा संवर्ग बनता है। और हम लोगों ने ईमानदारी निष्ठापूर्वक बिहार सरकार के काम को करने के किया है। हम लोग डायरेक्ट चयनित हुए हैं, ना कि किसी एजेंसी के माध्यम से हम लोग नहीं आए हैं। जब आउटसोर्स वाले को नौकरी मिल सकती है तो हम तो डायरेक्ट बिहार सरकार का काम किए हैं, डायरेक्ट बिहार सरकार के योजना को चलाने का काम किए हैं। हमारी नियुक्ति डायरेक्ट हुई है, बिहार सरकार के गजट से हम लोगों की नियुक्ति हुई है। इसलिए हम लोगों का सरकार से मांग है कि आज जो कैबिनेट हो रहा है, इस कैबिनेट के माध्यम से हम लोगों को भी हक अधिकार देने का काम करें और हम लोगों को भी सम्मानित वेतनमान देने का काम करें। सरकार नहीं सुनी है और आगे भी नहीं सुनती है तो क्या करें? देखिए, अभी तक सरकार नहीं सुनी है तो अभी तक किसी का नहीं सुनी थी,
लेकिन हम लोगों का सुनना पड़ेगा। जैसे टोला सेवक तालीमी मरकज विकास मित्र का सुना है, तो हम लोग पहला संगठन है जो मेरा कहना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री से जो हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव हैं, सबों को अस्थायी करे और जो हमारा पिछला बकाया मानदेय है वो देने की कृपया करें। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आने वाला 24 और 25 में जिस तरह क्रिकेट में वो तिल्ली फेंकता है, क्रीम बॉल करता है, तो उस तरह हम उनको क्रीम बॉल कर देंगे। क्रीम बॉल कैसे करेंगे? क्योंकि हम लोग 1,14,691 हैं और अगर 1,14,691 का बात नहीं सुना तो आप उसको 10 से उसको इंटू कीजिए, कितना संख्या होता है हमारा 50 लाख। अगर 50 लाख उसका वोट गया तो समझ लो वो सीधा विकेट आउट हो जाएगा। यही हमारा कहना है।